साथियों, हमारे बीच में दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल आपके बीच में आ चुके हैं। अब भाई सुमेश शौकीन जी अपनी बात को रखेंगे। जोरदार तालियों से अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करते हुए, जोरदार तालियों से। धन्यवाद साथियों, आप सभी ने इतना प्यार, इतना बेशुमार प्यार दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। साथियों, आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक और नई ज्वाइनिंग अरविंद केजरीवाल जी अपने हाथ से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पदाधिकारी हमारे बीच में है। बहन शशि परमा पाठक हमारे बीच में है। बहुत बढ़िया, तालियों के साथ आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सभी साथी इसके बधाई के पात्र हैं। भाई मनोज गुप्ता जी भी आम आदमी पार्टी के इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। आपका भी धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं। और भाई सुमेश शौकीन जी अपनी बात रखेंगे। 2 बार कॉर्पोरेशन के हमारे चुनाव लड़े कांग्रेस से। अब विधायक जी स्वागत की प्रक्रिया एक बार। भाई कन्हैया जो अपनी माला लेके आए थे। कन्हैया हमारा आम आदमी पार्टी का सिपाही है, ये तुलसी की माला लेके आए सर आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई सुदेश, सर मैं रमेश मटियाला पूरी विधानसभा की तरफ से बजरंगबली का गदा आपको भेंट करना चाहता हूं, अगर आपका आदेश है तो। अब सुमेश शौकीन जी अपनी बात रखेंगे। अरविंद केजरीवाल। भाई देखो, मटियाला विधानसभा में अगर ऐसा प्रोग्राम होगा तो मजा नहीं आएगा। सबसे बड़ी विधानसभा, इतनी जनसंख्या आप लेके आए हो, इतने स्वागत करो अपने नेता का। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आज मटियाला विधानसभा में हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराइयों से मटियाला विधानसभा में आपका धन्यवाद करते हैं। और मटियाला विधानसभा का एक एक मतदाता आपको आश्वस्त करता है कि जैसे मटियाला विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, ऐसे ही सबसे बड़े मार्जिन से जिताकर ये सीट आपकी झोली में डालने वाले हैं हम। अरविंद केजरीवाल जी की झोली में क्यों ना डालें? इकलौता ऐसा लीडर है हिंदुस्तान की राजनीति में कि जब जनता की ताकत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तो पब्लिक को कुछ न कुछ देने की बात करता है जिसको जरूरत है। और देने की नाम पर जब सेवाएं देता है, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, और हमारे बहनों के लिए बस सर्विस फ्री देता है। जब देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से,
कम से कम अरविंद केजरीवाल जी जब ताकत में पहुंचते हैं तो आप लोगों को कुछ देते तो हैं, कुछ सेवाएं आप लोगों को देते तो हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम सरमाएदार लोगों की, बड़े लोगों की पार्टी नहीं है। उनका हमेशा ध्येय रहता है कि अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए और अडानी को कैसा लोन माफ किया जाए। ये फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग देने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिसकी पार्टी का क्या नाम है, मैं एक बार पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या नाम है? क्या नाम है? आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, दिल्ली के गरीबों की पार्टी, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों की पार्टी, गरीबों को सेवा पहुंचाने वाली पार्टी, गरीबों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, एक एक वोटर, अरविंद जी आप लोगों के, आपके सपोर्ट में, आपका वोटर बोलता नहीं है, आपका वोटर हमेशा आपसे प्यार करता है। आपका वोटर, आज आप लोगों ने महिलाओं के लिए 2100 की स्कीम निकाली, आपको फॉलो करते हुए 2500 की स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकाली। लेकिन एक एक वोटर ये जानता है कि ये जुमला पत्र है, जुमला घोषणा पत्र। ना पहले दिल्ली की जनता इनके जुमलों में आई थी, ना आज इनके जुमलों में आएगी। आपने 11 साल इन लोगों को दिया है, ये आप पे विश्वास करते हैं, आपको अपना भाई, आपको अपना बेटा मानते हैं। संजीवनी योजना के तहत जो ऐतिहासिक फैसला आपने लिया, आपने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, बुजुर्गों को, जो 60 साल की उम्र के बुजुर्गों को अगर कोई भी बीमारी हो जाएगी तो उसका प्राइवेट में इलाज हो या सरकारी में इलाज हो, आप उसका बेटा बन के उसकी हॉस्पिटल की फीस देने वाले हैं। ये ऐतिहासिक काम हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। आपने उस भाई की चिंता को खत्म कर दिया जो चिंतित रहता था कि जब उसका पिता बीमार हो गया तो मैंने देखे ऐसे ऐसे घर, कि लोगों के घर भी बिक जाते थे उनका इलाज कराते करता। वो बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से। मैं तो सिर्फ जनता से एक ही अपील करूंगा, एक ही अपील है मेरी। अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट है 70 की 70 विधानसभाओं में। अरविंद केजरीवाल जी को एक इतिहास रच दो। मेरे मतदाताओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक इतिहास रच दो कि आप सब मिलकर अरविंद जी को इतना आशीर्वाद दे दो कि दिल्ली की दिल्ली में जैसे पहले इतिहास रचा था, 96.5% वोट सीटें देकर आपने इतिहास रचा था, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ दो और दोनों पार्टियों की जीरो करवा दो। 70 की 70 विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी को दे दो। मटियाला विधानसभा से सबसे ज्यादा मार्जिन करके दे दो। मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सब मिलकर जहां पर भी दिल्ली में हमारी मदद कर सको आप मदद कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी ने आगे भी कहीं जाना है, बहुत सारी बातें अभी अरविंद केजरीवाल जी आप लोगों के बीच में और भी तोहफे लाए हैं, और 2 तोहफे हमने अरविंद केजरीवाल जी से कहेंगे कि आप लोगों को, जो मैं अपने भाषण में कह रहा हूं वो मेरी बात हो गई है, वो सारे भी आप लोगों के काम पूरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करूंगा 2 नारे लगवाकर। 2 नारे हैं। मैं कहूंगा, भाई हो तो कैसा, आप कहोगे अरविंद केजरीवाल जैसा। मैं कहूंगा, बेटा हो तो कैसा, आप कहोगे अरविंद केजरीवाल जैसा। लेकिन सर, पिछली बार एक थोड़ा सा कि ऐसे ही पब्लिक में हम कह रहे थे तो एक बहन बोली, मैं अरविंद केजरीवाल ये नारा नहीं लगाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों नहीं लगाओगे बहन जी, क्या बात हो गई? तो कह रही है, मेरे पति का नाम अरविंद है, मैं उसको बेटा भाई कैसे बोलूंगी, तो हमने नारा बदल दिया, अब केजरीवाल कर दिया ऐसे। तो मैं कहूंगा, भाई हो तो कैसा, आप कहोगे, और मैं कहूंगा बेटा हो तो कैसा, आप कहोगे केजरीवाल जैसा। भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा। हाथ उठाकर,
भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा, भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा, और बेटा हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा। बेटा हो तो कैसा। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद सुमेश बहुत भाई, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुमेश भाई। आप दिल्ली के लोकप्रिय नेता, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल आपके बीच आ रहे हैं। एक बार तेजी से जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। तालियों के साथ अरविंद केजरीवाल का स्वागत कीजिए, तालियों के साथ। जब तक सीएम साहब न बोले तालियां बजती रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले 10 साल में आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत विश्वास दिया। 10 साल पहले आपने मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। जब से दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, दिल्ली में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को दी, बहुत सारे काम दिल्ली में किए, आप लोगों की जिंदगी में तरह तरह से राहत दिलवाई। जैसे पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी, अब पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। अब बिजली जाती नहीं है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। बाकी देश में हर राज्य के अंदर कई कई हजार रुपए के बिजली के बिल आते हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली कई लोगों की 77% लोगों की बिजली फ्री आती है, 0 बिजली का बिल आता है, और जिनके बिल आते भी हैं वो बहुत सस्ती बिजली आती है। पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां पे लोगों का फ्री में इलाज होता है, फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री दवाइयां होती हैं। लोगों को जो महीने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता था अपनी दवाइयों पे, बीमारियों पे, अब लोगों का वो पैसा बचने लगा है। पूरे दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। सरकारी स्कूलों की पहले हालत बहुत ज्यादा खराब थी, अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए। गरीबों के बच्चे भी अब इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, और मुझे बेहद खुशी होती है कि इस काम में जितनी मैंने मेहनत की उससे ज्यादा अच्छे नतीजे आए हैं। और अब गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा रिक्शे वाला नहीं बनता, रिक्शे वाला का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और बड़ा होकर उनकी गरीबी दूर करेगा। दिल्ली की बसों में महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दिया। इससे महिलाओं को बहुत सुविधा हो रही है। महिलाएं दूर दूर काम पे जा सकती हैं, मेरी बेटियां कॉलेज जा सकती हैं बिना दिक्कत के। उनको अब कई बच्चियों को जानता हूं जिनकी कॉलेज की पढ़ाई छूट गई क्योंकि उनके पास बस का किराया नहीं था। अब बस का किराया जरूरत नहीं है, बस में फ्री महिलाओं का बस का सफर है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिछले कुछ महीनों में पानी के बिल बहुत ज्यादा आ गए। उनको मैं कहना चाहता हूं, आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव होने के बाद जिन जिन लोगों के गलत पानी के बिल आए हैं, हजारों हजारों रुपए के, वो सारे माफ कर दिए जाएंगे, आप चिंता मत करना। सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। 2100 रुपए हर महिला के अकाउंट में डलवाने वाली योजना लागू करेंगे। संजीवनी योजना लागू करेंगे, जिसके तहत हर बुजुर्ग को उसको इलाज कराने की चिंता नहीं है। अगर उसे कोई बीमारी हो जाए तो उसको चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उसके सारे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। जितने किराएदार हैं उनको बिजली और पानी जो हम फ्री देते हैं उसका बेनिफिट अभी तक नहीं मिलता था। अब हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। पिछले कई सालों से राशन कार्ड बंद पड़े हुए थे। सरकार बनने के बाद राशन कार्ड खुलवाए जाएंगे। जिन जिन लोगों को राशन कार्ड की जरूरत है, गरीब लोग हैं, राशन की हर महीने जरूरत है, वो अपने राशन कार्ड बनवा सकते हैं।
हमारे कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार बनने के बाद ये मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी कि हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करें। सब लोग कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, उसकी आप चिंता मत करना। जैसे पहले मैंने 2014 के चुनाव में कहा था मैं बिजली फ्री कर दूंगा, तब भी ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहां से आएगा। मैंने सारी योजनाएं पहले भी लागू की और अब भी जो वादे करके जा रहा हूं सारे वादे मैं लागू करूंगा। उसकी पैसे की आप चिंता मत करना, उसका सारा इंतजाम करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो फ्री बिजली भी बंद कर देंगे, फ्री पानी भी बंद कर देंगे, सारे सरकारी स्कूल भी बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर देंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद कर देंगे। मैं हिसाब लगा रहा था, मोटे मोटे तौर पे लगभग 26,000 रुपए का हर परिवार पे एडिशनल बोझ पड़ जाएगा। कहां से लाओगे आप 26,000 रुपए? वैसे ही बेचारी जनता बहुत गरीब है, 26,000 तो टोटल तनख्वाह नहीं है। तो इसीलिए कमल का बटन दबाओगे तो 26,000 रुपए की आपको चपत लगेगी। सही बटन दबाना ताकि आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहें। इनके पास दिल्ली को लेके कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है। ये केवल और केवल मेरे को गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। गालियों से काम नहीं चलने वाला, काम करना पड़ेगा। आज एक तरफ आपके पास काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ आपके पास गालियां देने वाली पार्टी है। काम करने वाली पार्टी को चुनना, गालियां देने वाली पार्टी को मत चुनना, उससे दिल्ली का कोई विकास नहीं होने जा रहा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि यहां से भाई सोमेश शौकीन को भारी मत देके आप लोग जिताना, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनी रही है। जिसकी सरकार होगी उसी का एमएलए अगर होगा तो सारे काम करा के लाएगा। और अगर आपने बीजेपी वाले को चुन लिया तो वो 5 साल हमसे लड़ेगा तो सही, काम एक भी नहीं करा पाएगा। तो फिर से मैं अंत में यही कहूंगा कि आप भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट देके भाई सोमेश शौकीन को यहां से विधायक बनाएं। भारत माता की